नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ के बच्चों ने हिंदी साहित्य के पितामह, कलम का सिपाही और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद उर्फ धनपत राय का 142वां जन्मोत्सव को अपनी विशिष्ट अंदाज में मनाया। प्रिंसिपल श्री आर.एस. शर्मा ने प्रेमचंद की जीवन और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधीर संपादक थे। आगे उन्होंने कहा कि धनपत राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, कर्मभूमि, युगोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन पूछ की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी की 2 बैलों की कथा आज 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य जीवन सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम बयाखान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद की कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, किंतु प्रमुख रूप से वह कथाकार हैं। उन्हें अपने जीवन काल में से ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाए थे उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही विचार और न ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उसके सामने था, सिवाय बांग्ला साहित्य के। उस समय बंकिम बाबू थे, शरत चंद्र थे और इसके अलावा टॉल्स्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे। लेकिन होते होते उन्होंने युगोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना की, जो कि एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। इस प्रकार नेत्रहीन के लिए एक दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिजीन के लिए विद्या बेकार है। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियां लिखी है। विद्यालय के प्रबंधक निरीक्षक शिव गोविंद सिंह जी ने बच्चों को अपने साहित्यिक पुरोधा के प्रति ऐसे उत्कृष्ट भाव के रखने, उन्हें याद करने का नया तरीका की भूरी भूरी प्रशंसा की और साधुवाद किया। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। 13 वर्ष, 14 वर्ष। हाँ जी, ऐसा ही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? हाथ उठाना तो ये